आज जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं हमारे टीएस अग्रवाल की फर्स्ट बुक का फोर्थ चैप्टर होने वाला है एडमिशन ऑफ पार्टनर्स से। मेरे पास बुक का एडिशन अवेलेबल है 2024। उसके अकॉर्डिंग आज का क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन नंबर 55। फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। लेकिन अगर आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने में दिक्कत आती है तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, एक लिंक अवेलेबल है जहां पे मैंने बहुत इजी वे में एक्सप्लेन करा हुआ है कि कैसे ये तीनों अकाउंट बनते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सीखो, समझो, जानो और फिर आकर मेरे साथ सॉल्व करो न्यूमेरिकल्स। चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं, जहां पर हमारे पास बताया गया है कि दो पार्टनर हैं ए और बी, जिनकी बैलेंस शीट में हमें डिटेल बताई गई है और ओल्ड रेशियो भी बताया गया है 2:1। लेकिन इस क्वेश्चन में हो ये रहा है कि हमारा जो पार्टनर है ये दो, इनके अलावा एक नया पार्टनर ज्वाइन कर रहा है 1 अप्रैल 2024 में, वो भी 1/4 शेयर के लिए। जब वो कंपनी में आ रहा है तो वो कुछ कैपिटल भी लेकर आ रहा है, कुछ गुडविल भी लेकर आ रहा है और उसके साथ साथ कुछ एडिशनल एंट्रीज में भी यहाँ पे चेंजेस होते देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि उसके आने पर इन्होंने रीवैल्यू करी सभी एसेट और लायबिलिटी, तो पता चला वो एसेट और लायबिलिटी की कुछ वैल्यूज बढ़ी और घटी हैं, है ना। तो वो चेंजेस हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाने हैं। फिर हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बनाना है यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। लेकिन एडिशनल में इन्होंने कहा क्या दिया है कि भाई पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो जब हमें तीनों अकाउंट बनाने होते हैं कि भाई रिवैल्यूएशन बना रहे हैं, पार्टनर कैपिटल बना रहे हैं और साथ साथ हमारे पास बैलेंस शीट भी बना रहे हैं और कहते हैं भाई पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, तो यहाँ पे नेसेसरी जर्नल एंट्री हम वही एंट्री करेंगे जो हमारे पास पैसा आ रहा है। तो पैसा हमारे पास आ रहा है वो किस फॉर्म में आ रहा है, जो नया पार्टनर है वो कैपिटल लाया है और साथ साथ गुडविल लेकर आया है। तो इसी की हमें क्या करनी है, जनरल एंट्री करनी है। तो क्वेश्चन को फटाफट से जनरल एंट्री करना शुरू करते हैं, जिसमें कि ये क्या लेकर आया, कैश लेकर आया है हमारा नया पार्टनर, राइट। तो हम क्या करते हैं, हमारे नए पार्टनर की कैश की एंट्री कर लेते हैं सबसे पहले कि भाई वो क्या लेकर आया है, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे 2, ठीक है। लेकिन अभी कैश की डिटेल देनी है, तो टोटल कैश आया कितना है भाई 7,500 तो कैपिटल लाया है, 3,000 वो यहाँ पर गुडविल लाया है, तो टोटल हो गया हमारे पास 10,500 रुपए। सो 10,500 रुपए तो ये हो गया। इसके बाद हमारे पास हमें लिखना होगा यहाँ पर कैपिटल। भाई कैश तो टोटल 10,500 लाया, अब उसका सोर्स बताना है कि कैसे आया, किस चीज की वजह से आ रहा है। तो भाई हम बताएंगे जो पार्टनर है सी, तो यहाँ पे लिखेंगे सी इज कैपिटल। तो सी की कैपिटल है यहाँ पे कितना, 7,500 रुपए। इसके बाद हम दूसरा दिखाएंगे भाई और क्या का पैसा आ रहा है इसमें, भाई प्रीमियम फॉर गुडविल का आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 3,000, ठीक है। चलिए हो गया, पहली एंट्री हमारी डन। इसके बाद इसके नरेशन पार्ट आएगा, जिसमें कि मैं नरेशन आपको डिक्टेट करूंगा और लिखेंगे आप। अब यहाँ पे हमें क्या बताना है कि भाई हुआ क्या है, जो भी एक्टिविटी हुई है वही नरेशन लिखेंगे। तो एक्टिविटी हुई है कि पैसा आया है, किस चीज का, प्रीमियम फॉर गुडविल और कैपिटल, तो इसी को लिखेंगे बीइंग कैश ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, फाइन। या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हैं बीइंग कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं फटाफट, जिसमें हमें बताना क्या है, नेक्स्ट एंट्री में हम बताएंगे कि भाई ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा है ये बढ़ जाएगा, किस में बटेगा, ओल्ड पार्टनर से बटेगा। किस रेशियो में बटेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब एंट्री लिखेंगे भाई प्रीमियम फॉर गुडविल टू, किसको किसको मिल रहा है भाई, हमारे दो पार्टनर को मिलेगा। ए कैपिटल लिखेंगे यहाँ पे हम, ठीक है, फिर 2 बी कैपिटल लिखेंगे, ठीक है। अब हमारा जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो कितना है, यहाँ पे भाई था ये 3,000, लेकिन बटेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, एक पार्टनर को मिलेगा 2,000, एक पार्टनर को मिलेगा 1,000। अब ये 2,000 1,000 को कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देखो क्वेश्चन में जब भी हमें क्या दे रखा है, ओल्ड रेशियो दे रखा हो जो कि कितना है 2:1, और नए पार्टनर का शेयर दे रखा हो जो कि कितना है 1/4। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि ओल्ड रेशियो गिवन है और न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है, तो ऐसे में ओल्ड रेशियो ही हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा कि जो 3,000 है, ठीक है, वो बटेगा 2/3 में और फिर बटेगा 1/3 में, ठीक है। तो यानी एक पार्टनर को मिलेगा यहाँ पे इसमें से 2,000 रुपए और एक को मिलेगा 1,000 रुपए, ठीक। तो प्रीमियम फॉर गुडविल 3,000 का पैसा वो लाया था, जिसमें से 2,000 मिलेगा ए को और 1,000 मिलेगा हमारे बी को, ठीक है। तो इस तरह से हमने कर दी हमारी जर्नल एंट्री खत्म। अब बात करेंगे इसके नरेशन की। तो नरेशन में क्या हुआ भाई, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल एडजस्टेड, खत्म। अब बढ़ते हैं आगे रिवैल्यूएशन अकाउंट की तरफ, जहां पे हमें बनाना है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाने का आपको मैं सिंपल तरीका, आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, एक लिंक अवेलेबल है जिसमें आप सीख सकते हो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है कैसे। वहां पे मैंने सारी एंट्रीज को कवर अप करा है और आप वहां पे सीख जाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पे बेसिक से भी बात करते हैं। इस एंट्री में हमें पहले बताया गया है वैल्यू ऑफ द स्टॉक एंड द प्लांट मशीनरी वर टू बी रिड्यूस्ड बाय 5%।
हमें करना क्या है, बेसिकली वो कहते हैं हमारे जो एसेट है यानी कि स्टॉक और कहते हैं प्लांट एंड मशीनरी, इसकी वैल्यू रिड्यूस हो रही है। रिड्यूस हो रही है तो मतलब नुकसान हो रहा है। जब भी नुकसान होता है या खर्चे बढ़ते हैं तो रिवैल्यूएशन में एंट्री डेबिट साइड आती है। तो हमारा तो नुकसान हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू स्टॉक और टू प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 5% कैलकुलेट करना है। किसका? स्टॉक का करेंगे। स्टॉक का 10,000 का 5% निकालेंगे पहले। ठीक है, तो हमारे पास एक अमाउंट आएगा। तो फटाफट से कैलकुलेटर का यूज करते हैं हम, लेकिन आप करोगे इसे खुद से सॉल्व। ठीक है, तो हमारे पास है यहाँ पे 10,000 का हम 5% निकालेंगे तो हमारे पास 500 आ जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे नोट करा 500। इसके बाद है हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी पे भी हमें क्या करना है, 5% का दिखाना है कि हमें लॉस हो रहा है। तो प्लांट एंड मशीनरी की जो वैल्यू है वो है 17,500, जिसमें हम लगाएंगे 5%, जो कि आएगा कितना, 875। ठीक है, अब हमारे पास इतनी वैल्यू आ गई। अब इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं फटाफट से। नेक्स्ट एंट्री क्या है, कहते हैं अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज टू बी क्रिएटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सन्ड्री डेटर्स। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि हमें बनाना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। हमें देखना है पहले डेटर कितने थे, 4,850, मतलब हमें मार्केट से पैसा लेना है अभी 4,850, लेकिन उस पर एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाओ कि चांसेस हैं कि हमें 375 रुपए का नुकसान हो सकता है। अगर नुकसान हो सकता है, वो कह रहे हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मतलब है कि पैसा डूब सकता है, नहीं मिलेगा, तो मतलब नुकसान हो रहा है। अब मैंने आपको कहा कि भाई रीवैल्यूएशन में ऐसी एंट्री कहाँ आएगी, ऐसी एंट्री हमेशा आएगी हमारे डेबिट साइड में। तो हम यहाँ पे भी लिख देंगे 2PDD शॉर्ट में। ठीक है, और अमाउंट आएगा 375। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं फटाफट से। नेक्स्ट एंट्री का की है, कहते हैं बिल्डिंग वाज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। हमारी जो बिल्डिंग की कीमत है ना, वो बढ़ गई कितने से, 10% से। तो बिल्डिंग की कीमत देखते हैं कितनी है, 25,000 रुपीज है। 25,000 का 10% निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, 2500 आएगा। अब जब भी रिवैल्यूएशन में हमें नुकसान होता है तो हम उसे डेबिट में लिखते हैं, लेकिन जब हमें फायदा होगा तो उसे हम क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक है, तो अब हमें फायदा हो रहा है तो हम इसे क्रेडिट में लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं बाय बिल्डिंग। कितना लिखने वाले हैं, हमें जितना फायदा हो रहा है, हमें हो रहा है फायदा 2500 रुपीज का। ठीक है, अब हमें देखना है कि कौन सी साइड हमारी ग्रेटर है, क्योंकि सारी एंट्रीज हम कर चुके हैं। बस अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कौन सी साइड ग्रेटर है। जो साइड हमारी ग्रेटर है वो है ये। ठीक है, हम इसका टोटल करेंगे, जो भी साइड ग्रेटर होती है उसका टोटल लिखते हैं, तो उस टोटल को फॉरवर्ड करते हैं 2500 और हम माइनस कर देंगे हमारे डेबिट साइड के आइटम से। अब जो डेबिट साइड के आइटम है फटाफट से यहाँ पे माइनस करना शुरू करते हैं। एक होगा 375, फिर होगा हमारे पास 875 और फिर होगा हमारे पास फाइनली 500 रुपीज। तो इससे हमारे पास जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा 750। अभी जो 750 है डेबिट में आंसर आया है। डेबिट में अगर आंसर है तो इट मींस हमें प्रॉफिट हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट। ठीक है, टू प्रॉफिट। ठीक है, अब हमने इसे टू प्रॉफिट ट्रांसफर करना है, लेकिन किसको बटेगा, ए कैपिटल को बटेगा और बी कैपिटल को बटेगा, लेकिन कितना कितना बटेगा भाई, 2:1 में बटेगा, ओल्ड रेशियो में बटेगा। तो भाई 750 को हम क्या करते हैं, 2/3 में फटाफट से इसे डिवाइड करते हैं। तो एक पार्टनर को मिलेगा यहाँ पे 500 रुपए और दूसरे पार्टनर को मिलेगा यहाँ पे 250 रुपए। ठीक है, ये बन गया हमारा रिवैल्यूएशन, जिसमें हमने क्या करा, एंट्री सभी लिख दी। तो अब बस हमें क्या ध्यान रखना है, 500 और 250 का हमें यहाँ पे वैल्यू ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए अभी आते हैं हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कैरी करने से पहले, यानी कि यहाँ पे बना देने से पहले, मैं आपको स्क्रीन पर एक नोट शेयर कर रहा हूँ, स्टेप्स। ये स्टेप्स हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता कैसे है, इसको नोट करो साइड में और मेरे साथ फिर इसे सॉल्व करना। ठीक है, फिर स्टेप बाय स्टेप स्क्रीनशॉट लो, वीडियो को पॉज करो या फिर उसे नोट करो, स्क्रीनशॉट लेके उसे लिख लो पूरा एक साइड में, और लिखते वक्त जब मैं समझाऊंगा उसको भी वॉच करते रहना, मतलब दोनों को एक साथ देखते रहना, जो मैं बताऊंगा वो और जो वहां से देखोगे स्टेप्स में। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है याद हो जाएगा। चलो स्टेप 1 अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, हमें बैलेंस बीडी लिखना होता है क्रेडिट साइड में। और बैलेंस बीडी क्या होता है, स्टेप 1 में बताया गया है कि वो होता है हमारा पार्टनर्स की ओल्ड कैपिटल, यानी कि जो पार्टनर पहले से कंपनी में है उनकी कैपिटल लिखनी होती है। तो बैलेंस बीडी का होता है ओल्ड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, जो कि कितना है 15,000 और 10,000, इतना हो गया। ठीक है,
अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास जो नया पार्टनर आ रहा है कंपनी में वो कौन आ रहा है, हमारा नया पार्टनर सी आ रहा है। अब जब सी आ रहा है तो कुछ कैपिटल लेकर आ रहा है, तो उसको भी हमें क्या करना है, उसे भी लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये इसी एक ही पार्ट है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय सीज कैपिटल, क्योंकि स्टेप 1 में आप देख रहे होंगे वहां पे लिखा है हमें पार्टनर्स की कैपिटल लिखनी है, वो भी सभी की, वो भी क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे न्यू भी आ गया, ओल्ड भी आ गया, तो कितनी लेकर आ रहा है, 7500 लेकर आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद स्टेप 1 का ही एक सेकंड पार्ट है यहाँ पे, जिसमें हमें क्या करना होता है, वी हैव टू राइट द गुडविल। अब वो गुडविल क्या है कि हमने ऑलरेडी गुडविल देख लिया कि पार्टनर कितनी गुडविल ला रहा है, 3000 रुपए ला रहा है, और वो किस में बढ़ती है, एडमिशन चैप्टर में, वो बढ़ती है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हमने ऑलरेडी पिछले जर्नल एंट्री जब कर रहे थे तो हम निकाल लिया था। तो हमें गुडविल को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटना होता है, वो भी किसको मिलती है, ओल्ड पार्टनर्स को मिलती है। और स्टेप 1 में हमने बताया कि उसे हम लिखते कहाँ है, क्रेडिट साइड लिखते हैं, ठीक है। तो हम इसे लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। तो जब भी कोई पार्टनर आता है वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आता है। अब ये किसको मिल रही है भाई, 2000 ए को मिल रही है, 1000 यहाँ पर बी को मिल रही है, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है भाई, स्टेप 2 पे आ जाना है। स्टेप 2 है यहाँ पे चेक बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हमें क्या चेक करना है, बैलेंस शीट में हमें चेक करना होता है जो क्वेश्चन की कि क्या ऐसा कोई आइटम है जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता हो। अगर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उसे क्रॉस कर देंगे, यानी कि अगर वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी के इट मींस डेबिट साइड में है तो वो पार्टनर्स कैपिटल के कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से अगर कोई आइटम बैलेंस शीट के एसेट साइड में है यानी क्रेडिट में, तो वो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में आएगा, क्रॉस हो जाता है हमेशा, ठीक है। तो वहां पे जो आपको स्टेप मैंने आपको दिखाए थे अभी स्क्रीनशॉट में, तो वहां पे कुछ स्टेप्स में लिखा हुआ था कि कौन कौन सा आइटम हो सकते हैं बैलेंस शीट में क्रॉस होने वाले ओल्ड रेशियो में। बैलेंस शीट से कभी भी कोई भी आइटम उठाओगे क्रॉस करोगे तो वो ओल्ड रेशियो में होगा, ठीक है, क्रॉस। तो अभी हमें क्या करना है, बैलेंस शीट देखनी है, लेकिन हम मैच करेंगे। जैसे कि आप देख रहे होंगे वहां पे जनरल रिजर्व नहीं है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है। उसी तरह यहाँ पे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस गुडविल जो यहाँ पे लिखी रहती है बैलेंस शीट में वो भी नहीं है। इसी के अलावा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस वो भी नहीं है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो स्टेप 2 तो यहाँ पे निल हो गया। यहाँ पे स्टेप 2 तो कोई काम ही नहीं आया फिलहाल इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो स्टेप 2 हो गया, यहाँ पे कोई एंट्री क्रॉस नहीं होने वाली। स्टेप 3 पे आते हैं। स्टेप 3 में मैंने लिखा है जो भी हमारा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ था या फिर लॉस हुआ था उसको करेंगे क्रॉस। तो हमारा जो प्रॉफिट हुआ था कि लॉस, चलो वापस देखते हैं। हमें हुआ था प्रॉफिट, प्रॉफिट में हमने देखा कि भाई यहाँ पे एक को 500 फिर एक को 250 मिला। मैंने क्या कहा है, इसे करेंगे क्रॉस, यानी कि ये डेबिट में है तो ये आएगा क्रेडिट में, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट रिवैल्यूएशन, एक पार्टनर को मिलेगा 500 और एक को मिलेगा 250। चलिए अब हमारे तीनों स्टेप्स हो चुके हैं, हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनकर हो गया तैयार। अब देखते हैं इसमें करना क्या है। जो भी साइड ग्रेटर होती है उसका करो टोटल और अपोजिट साइड ले जाओ बैलेंस। और डेबिट में कोई आइटम माइनस करने के लिए नहीं है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी का मतलब होता है अब ये हमारे पार्टनर्स की न्यू कैपिटल है। तो फटाफट से देखते हैं, 15,000 प्लस 2,000 17,000, 17,000 प्लस 500 ये हो गया 17,500। इसी तरह से यहाँ पे होगा 10,000, 1,000 एंड 250 यानी 11,250। नेक्स्ट इज 7,500। अब बैलेंस फॉरवर्ड करेंगे, इसमें यहाँ पे करेंगे और हमारे पास यही हमारा आंसर हो गया। अब हम यहाँ पे लिखने वाले हैं टू बैलेंस सीडी कितना 17,500, ठीक है, 11,250, 7,500 दैट इज, ये हो गया हमारे लिए इतना इजी तरह से। अब बारी हमारे बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट के भी सीखने के लिए मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे रखा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और साथ साथ बैलेंस शीट सीखने के लिए लिंक। आप सीखो उसको कि कैसे बनता है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन शॉट दिखा रहा हूँ एक, आप भी उसको स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। और बैलेंस शीट के भी मैंने यहाँ पे आपको स्टेप्स बताए हैं। तो स्टेप नंबर 1 आ जाता है। पहले तो आप क्या करो, अनचेंज आइटम ऐसे एज इट इज उतार दो, यानी अनचेंज आइटम का मतलब जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं, ठीक है। तो जिन आइटम में कोई चेंजेस नहीं आए हैं, जैसे कि हमारे पास कौन कौन से हैं भाई, क्रेडिटर में कोई चेंज आया था, नहीं आया था। क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं आया तो क्रेडिटर एज इट इज आ जाएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया भाई क्रेडिटर, ठीक है, जो कि कितना होगा 32,950 सेम आ जाएगा, ठीक है। इधर से किसी और चीज में कोई चेंज आया है, बिल्कुल, बाकी में तो चेंज आ गया था। तो अब हम क्या करेंगे, बस पहला स्टेप तो ये था कि अनचेंज आइटम सबसे पहले लिखो। एसेट साइड जितनी है उनमें चेंज आया है, बिल्डिंग में चेंज आया है, प्लांट एंड मशीनरी में चेंज आया है, स्टॉक में आया है, डेटर में आया है और कैश में भी आया है, ठीक है। कैश में कैसा है मैं अभी आपको समझाता हूँ।
स्टेप 2 है बैलेंस शीट का कि भाई जो चेंज आइटम है आप उसे लिखो। तो चेंज आइटम क्या है, बिल्डिंग की कीमत क्या हुई थी, बढ़ गई थी। कितनी बढ़ गई थी भाई, 2500 बढ़ गई थी। तो हमने क्या करा भाई, 25,000 प्लस 2500 बढ़ा दी। तो इसे हम लिखेंगे अब बिल्डिंग को यहाँ पे 27,500 लिखेंगे। इसके बाद और क्या करना है हमें लिखना है प्लांट एंड मशीनरी की कीमत घट गई थी, ठीक है। तो प्लांट एंड मशीनरी की जो कीमत घटी थी वो कितनी घटी थी हमारी, उसको फटाफट से चेक करते हैं। हमारी घटी थी 875। तो अभी कितनी है हमारे पास, 17,500 माइनस करेंगे 875, ठीक है। तो आएगा 1625, ठीक है। तो अब यहां पे हम लिखेंगे प्लांट एंड मशीन, यह आएगा हमारे पास 16,625, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा हमारे पास, स्टॉक की भी तो वैल्यू घटी थी। कितनी घटी थी, 500 रुपीज कम हो गई थी। तो यहां पे हम लिखेंगे स्टॉक 9,500। इसके बाद और क्या होगा हमारे पास भाई, हमारे पास डेटर्स के लिए भी इन्होंने कहा था कि भाई हमारे पास क्या होगा, चांसेस है 375 रुपीज शायद नहीं मिलेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे डेटर्स, और इसमें लिखेंगे डेटर्स कितने, 4850 इंटरनल कैलकुलेशन में, और इसके नीचे दिखाएंगे लेस PDD विच मींस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कि हमें अभी शंका है कि शायद ये 375 रुपए डूब जाएं। और अगर डूब गए 375 रुपए तो हमें कितने मिलेंगे, फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं इसे भी। ये मिलेंगे हमें 4475। तो 4475। अब बारी है हमारे पास लास्ट में कैश की। तो कैश को लिखते हैं, कैश आएगा हमारे पास कितना, फटाफट से देखते हैं। कैश पहले से कितना है हमारे पास, 600 रुपए है ना। तो मैं यहाँ पे आपके लिए कैलकुलेशन भी कर दे रहा हूँ। 600 रुपए तो पहले से अवेलेबल है, लेकिन जब हमारी कंपनी में हमारा पार्टनर आया है तो वो कुछ कैपिटल लेकर आया है। कितनी, 7,500 रुपए लाया है। फिर गुडविल भी लाया है 3,000 रुपए, है ना। तो हमें क्या करना है, इसे ऐड करके लिखना है। तो यानी कितना हो जाएगा, वो तो हमारे पास कितना रहा था, 10,500 हो गया टोटल। फिर उसके बाद 600 रुपए और, तो 11,100 रुपए लेकर आया है ना। तो ये पूरा एक शगुन का टिक्का लेकर आया अपने लिए, ठीक है ना। तो अब हमने क्या करा, 11,100 रुपए यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बाद स्टेप 3 आता है हमारे पास, ठीक है, जिसमें कि बैलेंस शीट में हमें क्या करना होगा, हमें लिखना है हमारे पार्टनर्स की कैपिटल, जो कि कहां से मिलेगी, हमारे पार्टनर्स कैपिटल से मिलेगी। जो हमारा बैलेंस CD आया वही हमारे पार्टनर्स की कैपिटल है, तीनों की, ठीक है। तो इसको लिखते हैं फटाफट से, क्या लिखेंगे हम, कैपिटल, ठीक है। तीनों पार्टनर की कैपिटल लिखेंगे 17,500, इसके बाद 11,250, इसके बाद 7,500 रुपए। अब जब हम टोटल करेंगे इन सभी आइटम्स का तो हमारे पास आएगा 69,200 और इस साइड भी आएगा 69,200। इस तरह से हमारे पास ये बैलेंस शीट और पार्टनर कैपिटल, रिवैल्यूएशन और जर्नल एंट्री होनी थी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें और बताएं कि भाई TS ग्रेवाल के सॉल्यूशन, NCERT और DK ग्रेवाल के सॉल्यूशन यहाँ मिलते हैं। YouTube के मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, सभी चैप्टर वाइज अपलोडेड हैं, साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी अपलोडेड है। उनको देखो, सीखो, समझो और जानो, फिर और मेरे साथ यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते रहो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।